जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कुष्ठ रोग के विषय में। देखिए कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं लेप्रोसी, लेकिन हमारे यहाँ देहात में इसे बोला जाता है कोढ़ बोला जाता है। कोई लेप्रोसी नहीं कहेगा, सीधे कहेगा कि उसको कोढ़ हो गया। देखिए जो कोढ़ का बीमारी होता है ना, ये बड़ी खराब होता है। जैसे चर्म रोग का बीमारी, देखिए जिसको चर्म रोग हो जाएगा ना, उसका पूरा शरीर क्या होता है तो सफ़ेद होने लगता है। तो जो आदमी देखता है कहता अरे हमार दैया दैया, अब उसके पास हम नहीं जाएंगे, ससुरा बड़ी खराब बीमारी है। उसी तरह से जो कोढ़ का बीमारी होता है, ये भी क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा खराब होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा लक्षण कहाँ दिखाई देता है, देखिए हाथ में दिखाई देगा और पैर में दिखाई देगा। इसमें होता क्या है तो हाथ पैर आपका क्या होता है एकदम बिखरने लगता है। लेकिन देखिए है क्या है भैया, ये हमारे चाचा है, इनके पास नाक है, आँख है, कान है, मुँह है, हाथ पैर सब है। यानी इंसान के हाथ और पैर और गले में सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिलता है। जिसके कारण देखिए है क्या भैया, इस तरह से हाथ क्या होता है बिखरने लगता है और हाथों एकदम केका ऐसा किकुर जाएगा, आदमी कुछ काम नहीं कर पाता। यानी अब मान लीजिए है हाथ है, आदमी काम करेगा लेकिन ऐसे एकदम किकुर जाएगा तो सही से आदमी काम नहीं कर पाता है। तो क्या होता है हाथ पैर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन होने का कारण क्या होता है उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए भैया होने का कारण क्या होता है तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है। यानी जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया होता है, यह ससुराम फैलाता है। जैसे कोरोना को देखिए, कोरोना वायरस के जरिए पूरे दुनिया में तबाही मच गया था। उसी तरह से एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसी के कारण क्या होता है आदमी को हो जाता है। लेकिन देखिए मुख्य दो कारण होते हैं होने का। पहला कारण क्या होता है देखिए चोट लगने से, दूसरा होता है बैक्टीरिया के कारण। अब चोट लगने से कैसे हो जाता है तो जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं लाइन विभाग में काम करते हैं, लाइन विभाग में काम करेगा, पता चलेगा कहीं छुआ जाएगा, और जब छुआ जाएगा ना तो गांठ बन जाता है। चाहे आप कहीं जाइएगा कुदाल लेके खुरपी लेके, पता चलेगा हचाक से लग जाए गोड़, खेत कोड़े गई हनी और गोड़वा में घाव लग गए, तो देखिए हो सकता है वो कट जाएगा। कटने की वजह से क्या होगा भैया, वो कटने के बाद अंदर अंदर क्या होता है गांठ बन जाता है। गांठ बनने से क्या होता है उसके ऊपर लालीपन आता है। अब जिससे गांठ बन जाएगा आपके कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी गांठ में समझिए ये क्या हो रहा है धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है, उस पर लालीपन आ जाता है। अब जब उत्पन्न हो जाएगा तो यानी आपको चोट लगा, धीरे धीरे ये बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ और जिसके कारण आपको क्या हो गया तो कुष्ठ रोग हो गया। समझ में गया। दूसरा देखिए बैक्टीरिया के कारण। अब इसके कारण कैसे होता है तो देखिए जैसे कोरोना का वायरस है, अगर हमको हो गया सांस लेंगे तो दूसरे को हो जाएगा। टीबी हुआ है, कोनो आएगा हमेशा हमारे आसपास रहेगा तो उसको भी हो जाता है। तो उसी तरह से जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जीवाणु है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कोढ़ हो गया, अब वो बेचारा क्या करेगा हाथ पर बिथर लगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बड़ी शर्म आता है कैसे जाएंगे। लेकिन आप क्या करिएगा उसके पास आइएगा, जाइएगा, बैठिएगा, तो उसके सांस के माध्यम से भी आपको क्या हो सकता है ये हो सकता है। और जब हो जाएगा ना तो आपके अंदर बिना चोट लगने से ये बैक्टीरिया के कारण ही हो जाएगा। आप कहेगा हमको ना चोट नहीं लगल, कहीं लाइन में नहीं मरल, ससुरा हमारे देह में गांठ होइबे नहीं किया, फिर भी हमको कोढ़ का बीमारी हो गया। तो कैसे हो गया, यानी बैक्टीरिया के कारण ये हो जाता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं आखिर हो जाता है तो हमारे शरीर में कैसे फैलता है। समझिए देखिए ये तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हाँस करता है। अब तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से दो चीज़ आता है। कौन कौन, देखिए पहला हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कार्ड। क्या हो गया स्पाइनल कार्ड। अब ये दो चीज़ हमारे शरीर में सबसे मुख्य काम करते हैं। यानी जो ब्रेन होता है ये सिग्नल किसको देता है, स्पाइनल कार्ड को देता है, और स्पाइनल कार्ड क्या करता है तो हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। लेकिन ये जब ससुरा बैक्टीरिया आपके अंदर घुस जाएगा ना तो घुसने की वजह से क्या करता है ये तंत्रिका तंत्र का है, यानी इन दोनों में क्या करता है खराबी पैदा करता है। और जब खराबी पैदा हो जाता है तो ब्रेन सिग्नल स्पाइनल कार्ड को सही से नहीं दे पाता है, जिसके कारण ये डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपका लोकेशन बताएगा भैया हमको दिल्ली से बम्बई जाना है, पता चलेगा उसमें दिक्कत हो गया, अब बताइएगा नहीं करेगा लोकेशन दिल्ली से बम्बई, आप कहेगा अब हम कैसे जाए कमाए दिल्ली से बम्बई, आप नहीं जा पाएगा, जाइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगा। उसी तरह से जब सिग्नल सही से नहीं भेज पाता है इसमें क्या होता है दिक्कत होता है, जिसके कारण से हमारा शरीर सही से
काम नहीं कर पाता। देखिए इसमें त्वचा, वृषण, आँख, नाक और गले में जो म्यूकस होता है इसके झिल्ली में क्या होता है, नुकसान होता है। देखिए भैया है क्या, मान लीजिए पूरे सर पे क्या होगा, ये त्वचा हो गया, ये त्वचा हो गया, ये बेचारा का आँख हो गया, हाई हो गया, नाक हो गया। और देखिए नाक के अंदर जो म्यूकस का झिल्ली होता है, यानी इन सब में क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अब जैसे नुकसान होना शुरू होता है तो धीरे धीरे बीमारी भी क्या करता है, बड़ा आकार लेने लगता है। और जब बड़ा आकार लेने लगता है तो पता चलता है अरे भैया भैया अब तो हमें धीरे धीरे कोढ़ होने लगा, यानी हाथ पैर बिखरने लगा, गला में दिक्कत होने लगा, कहिएगा अब तो कुछ हो गया। लेकिन अगर सही समय पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपका उपचार करता है। क्या करता है, उपचार करता है। उपचार किससे किया जाता है, देखिए एक डेप्सोन नाम का क्या होता है, डेप्सोन नाम का क्या होता है, दवा होता है। तो डेप्सोन नाम का जो दवा होता है ये कुष्ठ रोग में बहुत ही बढ़िया से कारगर होता है, जिसके कारण आपका स्पाइनल कार्ड और जो ब्रेन होता है ये धीरे धीरे सही होता है। और जब सही होने लगता है तो सिग्नल ठीक से आता है। तो देखिए वृषण, त्वचा, आँख, नाक, गले में क्या होता है, समस्या दूर होता है और आदमी कुष्ठ रोग से बच जाता है। लेकिन अगर आप सही समय से इलाज नहीं करवाते हैं तो ये बीमारी बहुत खतरनाक होता है। इस तरह से आपका हाथ पैर बिखरने लगता है और लोग आपसे क्या होने लगेंगे, दूर होने लगेंगे। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुष्ठ रोग क्या होता है, ये कैसे फैलता है और होने का कारण क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।